नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं हम नक्षत्र की सीरीज में अपने 12वें नक्षत्र की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस फाल्गुनी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के भी जैसे हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, इसके भी 4 पद ही हैं। और लेकिन इसका जो पहला पद है वो मतलब सिंह राशि में आता है और बाकी के जो 3 पद आएंगे वो कन्या राशि में आएंगे। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव देखिए बहुत ज़्यादा है इस राशि में, क्योंकि इसके देवता भी सूर्य हैं और स्वामी ग्रह भी सूर्यदेव बनते हैं। तो इस तरीके से इसमें सूर्य का प्रभाव होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, राजा जैसा महसूस अपने आप को करते हैं कि जहाँ मैं जाऊँ सब लोग मुझे सुने, और अगर इन्हें ना सुना जाए तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। तो थोड़ा जहाँ पर सूर्य का प्रभुत्व, चाहे वो आपकी आम अपनी जन्म पत्री में भी देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में बैठा हुआ है और कुछ ऐसे भाव में, खासतौर से अगर लगन में ही सूर्य विराजमान हो जाए, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा अहंकारी तक हो जाते हैं। काम अच्छे करते हैं, लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि राजा का काम क्या है, राजा दान भी करता है, राजा पूरी प्रजा को भी संभालता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार प्रवेश कर लेता है कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो जो मैं वाली चीज़ है ना, वो इन लोगों को थोड़ी अपनी कम करनी चाहिए कि दान करें परंतु उसका बखान ना करें। राजा बने तो सौम्य राजा बने, क्योंकि राजा भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि और ग्रहों का कैसा प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा है इसका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर सारे ही नेगेटिव यानी सारे ही क्रूर ग्रहों का लगन पे प्रभाव पड़ रहा है, या दूसरे भाव जो कि आपकी वाणी का भाव होता है, उससे बहुत डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा होगा। तो आज बात करते हैं हम इसकी राशि की। राशि मैंने बताई दी सिंह प्रथम चरण में। अब हम देवता भी बता चुके। इसके गण जो होते हैं वो मनुष्य गण में आता है। प्रतीक इसकी चटाई है और चारपाई के पिछले के 2 पहिए इसमें आते हैं। जैसे कि अगर हमने बात की थी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो उसमें हमने चारपाई के आगे के 2 पहिए और प्रतीक चिन्ह झूला बताया। इसमें चटाई और पलंग के पीछे के, चारपाई के पीछे के 2 पहिए इसमें आते हैं। और इसका जो प्रतीक मतलब योनि पशु है वो कौन है, वो है हमारी गौ माता, गाय। तो अब गाय से आप समझ जाइए कि इन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। इन्हें ये कहा जा रहा है कि राजा का काम है देना, लेना नहीं, पूरी प्रजा को संभालना। तो ये अगर अपनी लाइफ में जिस भी भाव में आपका ये नक्षत्र आ रहा है और जिस भाव से रिलेटेड चीज़ें आप देखिए, उस भाव में कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, उन चीज़ों को दान कीजिए। उन चीज़ों के प्रति दिखाइए कि आप कितना उनको समझते हैं, चाहते हैं। और ख़ास तौर से इस नक्षत्र वालों को अपना देखना चाहिए कि वो कहाँ कि दान पुण्य अगर ये जीवन में अपना एक बना लें कि अगर मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ तो इतना हिस्सा मुझे दान के लिए अलग निकालना है। तो डेफिनेटली इनका ये नक्षत्र इन्हें बहुत कुछ राजा के समान एक पद तक पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का पहले पद में ट्रिपल इम्पैक्ट है। कैसे? क्योंकि सिंह राशि में आ रहा है, स्वामी ग्रह भी बनते हैं, देवता भी सूर्य बनते हैं। तो सोचिए 3 जगह पे सूर्य का इम्पैक्ट आना पहले पद वालों के लिए बहुत ज़्यादा गजब हो सकता है। बस शर्त यही है कि अपना अहंकार छोड़ें, दान पुण्य करते रहें। हर दान तभी वर्क करता है जब आप उसको खुद से बखान ना करें। तो इसलिए याद रखिए, आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, कहते हैं ना कि सुना है कि एक कहावत है कि सीधे हाथ को अगर आप सीधे हाथ से किसी को कुछ दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को भी आपके पता ना चले, ये एक कहावत है। तो आप कोशिश कीजिए। आजकल लोग कुछ भी देते हैं तो जमाना भी सोशल मीडिया का है, तो पूरा बखान करते हैं कि हम ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। वो एक अलग चीज़ें हो गई जिनको आप शो कर रहे हैं। लेकिन जो दान होता है, जिसको हम अपने ग्रहों को सही करने के लिए दे रहे हैं किसी को, या फिर हम किसी श्रद्धा भाव से किसी को दे रहे हैं, तो उस दान को कभी भी आप लाइमलाइट में मत लाइए, किसी को मत बताइए, तभी उस दान का इम्पैक्ट होगा। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी किसी को दे रहे हैं और 10 लोगों को गा रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप बस इतना याद रख के दान किया कीजिए। तो इसका जो पहला पद है, ये बड़े साहसी होते हैं, नेतृत्व की क्षमता इनमें गजब की होती है, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, क्योंकि राजा का काम यही है कि उसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा होती हैं ऊंचे से ऊंचे पद पे। मतलब राजा भी ना ये सोचता है कि मैं और राजाओं से भी बेहतर हूँ। तो ये एक होता है चक्रवर्ती सम्राट बनना, वो वाली पोजीशन आ जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बड़ों का सम्मान करने वाले तो होते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे होते हैं इनके। तो अगर ये नहीं करेंगे, अब आपकी कुंडली में ही सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो मैं ये वाले जो मैं फल बता रही हूँ डेफिनेटली ये जस्ट अपोजिट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपोजिट हो जाने हैं। इसलिए कभी भी कोई भी आपका नक्षत्र बताया जा रहा है
और आप केवल उस पे अपने प्रिडिक्शन फलित कर रहे हैं तो और फिर सोचें कि ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा कि आप पहले अपनी खुद की कुंडली में देखिए कि जो जिस ग्रह का वो प्रभुत्व बता रहा है, जो जो प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, क्या वो आपकी कुंडली में प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको देने के लिए। अब सूर्य का मैंने बताया, तो सूर्य पहले उसकी डिग्री देखिए, उसका देखिए कि कहाँ बैठा हुआ है, कि वो कुछ देने के कैपेबल है या नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, तब जाकर आपको प्रॉपर इम्पैक्ट उस चीज़ का मिलता है। दूसरा पद आपका कन्या नमांश में आ जाता है, सॉरी कन्या राशि में आता है और मकर नमांश में आता है। जो पहला था वो धनु नमांश में, यानी गुरु का भी इम्पैक्ट वहाँ पर आ रहा था। गुरु का इम्पैक्ट आने से ये ज्ञानवान होते हैं, इनमें बुद्धि होती है, और राजा का तो ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। इसीलिए यहाँ पे पहले पद में पूरे पूरे नेतृत्व क्षमता वाली क्वालिटीज़ हैं। अगर आपका सुख सूर्य अच्छा है, अगर आपका गुरु अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता पॉलिटिक्स में जाने से, कुछ ऊंचा नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा पद जो आता है आपका मकर नमांश में आता है, जिसके शनि देव हो जाते हैं। तो शनि देव न्याय का देवते हैं। अब यहाँ पे सूर्य और शनि दो ऐसे ग्रहों का जो कि एक दूसरे के ही एंटी हैं, एक राजा है और एक सेवक है। अब सेवक क्या कहता है, सेवक भी आपको यही सिखा रहा है, एक राजा को कह रहा है राजा दे परंतु बखान मत कर। वही सब चीज़ें हैं कि शनि देव यहाँ पे न्यायप्रिय बनाते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरे पद वाले होते हैं। उनके अंदर अगर अहंकार आएगा, गलती से भी आएगा, तो शनि देव उन्हें तुरंत दंडित भी करते हैं। शनि देव का काम यही है, जब इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार आने लग जाए या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाए कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, तो शनि देव ही उसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पावर ही यही दी है कि आप हर एक किसी के कर्मों का हिसाब रखिए। मृत्यु के बाद यमराज रखते हैं कर्मों का हिसाब, लेकिन मृत्यु से पहले यानी आपके ये जो जीवन चक्र चल रहा है, इसमें आपका हिसाब किताब सब शनिदेव के हाथ में। हम कहते हैं कि हमने जो पाप किए वो हमें अगले जन्म में भोगने को मिलेंगे, नहीं, इसी जन्म में आपको सारे वो भोगने को मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। हमेशा इन भगवान जो दुख देते हैं ना, वो आपके अपनों को देते हैं, उन अपनों को जिनको कष्ट देने से आपको कष्ट हो। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई ऐसा अन्याय किसी के साथ मत कीजिए जिसका कष्ट आपको जीवन भर इसी जीवन में भोगना पड़े या आपके बच्चों को भोगना पड़े। तो कोशिश कीजिए, सब न्यायप्रिय रहिए, सबके साथ न्याय की बातें कीजिए, न्याय कीजिए। और ये विश्लेषणात्मक होते हैं, चतुर होते हैं, ये सारी इनमें ये सारी खूबियाँ इनके अंदर सेकंड पद वाले में होती हैं। तीसरा पद भी कुंभ नमांश शनिदेव में ही आता है, इसमें भी लगभग यही सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कुंभ नमान जो आता है, वैसे 11th हाउस में कुंभ राशि आती है, तो अगर हम देखें तो ऐसे लोग फ्रेंडली बहुत होते हैं, क्योंकि वो हमारा 11th हाउस फ्रेंडली का है। लाभ बहुत होता है इन्हें जीवन में, काफ़ी लाभ ये अर्जित करते हैं अपने जीवन काल में। वो काफ़ी मतलब न्यायप्रिय, कूटनीति मतलब बना ले जाते हैं कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। वो एक बहुत बड़े प्रबंधक और गजब के होते हैं। चौथा पद भी मीन नवांश में आता है, जो कि आपका मोक्ष की तरफ लेके जाता है। मीन राशि आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको समझना है कि मोह माया आपको अपने जीवन में लानी है, परंतु कितनी लानी है, उसको बैलेंस कितना करना है, कितना भगवान की तरफ भक्ति रखनी है, वो आपके ऊपर है। जितना आप कर ले जाएंगे उतना ही आपको अच्छे फल देंगे। परोपकारी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं और प्रेरणादायक भी ये लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु का बहुत अच्छा फल इनको मिलता है। तो गुरु मीन राशि में यदि गुरुदेव हैं तो वो उनकी खुद की राशि होती है, परंतु हमें देखना ये है कि गुरु अगर 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग अगर कुछ भी गलत काम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं तो इनको बहुत बुरी तरीके से दंड भी मिलता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे कहता है कि आप मोक्ष का रास्ता अपनाइए, अच्छे कर्मों को कीजिए, कोई भी ऐसा अनैतिक काम मत कीजिए। और आप अगर गुरु की ही राशि में बैठ के अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप खुद समझ जाइए कि गुरु आपको क्या ही करेंगे। गुरु क्या, शनिदेव दंडित करेंगे फिर। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आपका जीवन मंगलमय हो, आप हर दिन मंगलमय हो, और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।